हेलो बच्चों, नमस्कार। हम पुनः हिंदी कक्षा लेकर आए हैं जिसमें हम RO का हिंदी का पेपर हल करते हैं। जिसमें हिंदी में हमने पहला प्रैक्टिस सेट हल कर लिया था। आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें जो भी हिंदी से संबंधित हैं, जो 7 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक हुए, जो एक टॉपिक से 10 सवाल पूछे जाते हैं, तो हर टॉपिक बाई टॉपिक हम हल करेंगे। ज़्यादा ना विलम्ब करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने पेपर पर, हम अपने सवाल पर। सवाल के हमारे चैनल का नाम है GS अकेडमी विद DP सर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो उस क्वेरी इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपकी क्वेरी का समाधान किया जाएगा। तो हम चलते सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है? सवाल नंबर देखो 1 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 है विलोम शब्द का। विलोम शब्द देखना है। विलोम शब्द में है अधोगामी ऊर्ध्वगामी का विलोम पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? ऊर्ध्वगामी। तो ऊर्ध्वगामी का विलोम होता है अधोगामी। क्या होता है? अधोगामी। तो अधोगामी, तो इसका आंसर कौन सा होगा? अधोगामी। इसका आंसर होगा अधोगामी। अभी बाकी के देख लेते क्या है। विमुख। विमुख मतलब होता है दूसरी ओर मुंह किए हुए। तो विमुख का क्या हो जाएगा? सम्मुख। इसका विलोम हो जाएगा सम्मुख। ठीक। उदयाचल माने होता है जहां से सूर्य निकलता है, तो इसका हो जाएगा अस्ताचल। अस्ताचल। और अधम। अधम नीच प्राणी होता, अधम का होता है विलोम शब्द सज्जन। क्या होता है? सज्जन। ये भी हमें सीखते चलना है जिससे हम एक सवाल के 4 सवालों के बारे में पढ़ें, ना कि एक सवाल के 1 सवाल में। जिससे हम अगर हम 60 सवाल हल कर रहे हैं तो हम कम से कम 200 सवालों को याद कर चुके हों। ठीक है, हम सवाल नंबर 2 पे चलते। सवाल नंबर 2 कह रहा है गलत विलोमार्थक युग्म चुनिए। एक ऐसा जोड़ा है जो गलत है, बाकी सही है। तो ध्यान देना, अचेत का सचेत सही है, अर्जन का वर्जन भी सही होता है, व्यन भी सही होता, आगत का अनागत। आगत माने आया हुआ, अनागत माने ना आया हुआ। अचेत मतलब मूर्छित, सचेत मतलब जागरूक या सचेत। अर्जन माने कमाना, वर्जन माने इष्ट का होता है अनिष्ट। इष्ट का होता है अनिष्ट, ना कि अभिष्ट। तो इसका आंसर होगा डी आंसर। विलोम शब्द का जोड़ा ये नहीं है। इष्ट का क्या होगा? इष्ट का होगा अनिष्ट। हमें क्या करना है? अनिष्ट, ना कि अभिष्ट। इष्ट का होगा अनिष्ट। ठीक। अब हम सवाल नंबर चलते हैं 3 में। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म। इसमें भी असंगत युग्म छांटना है। युग्म है जोड़ा। तो कड़वा को आकड़वा सही है, जटिल का सरल, तीव्र का मंद्र और परतंत्र का स्वतंत्र सही है। लेकिन ध्यान दो, तीव्र का मंद्र लिखा है, जबकि होना क्या चाहिए? मंद। तो तीव्र का क्या होगा? मंद। तो यही ये गलत है, बाकी सब सही है। तो इसका आंसर होगा सी का, ये वाला आंसर होगा। ठीक। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित विलोमार्थी का युग्म में असंगत। फिर से हमें ऐसा ढूंढना है जो जोड़ा है विलोम का वो अलग अलग है। बाकी ज्योति उजाला, तम माने अंधेरा, ये सही है। ज्योति का तम सही है, कोई अंतर नहीं है। ताप माने होता है ताप, और शीत माने ठंडा। ताप माने गर्म, शीत माने ठंडा, ये भी सही है। जीवित माने जिंदा, मृत माने मरा हुआ, ये भी सही है। कुटिल और सहज। अब ध्यान देना, कुटिल का सहज नहीं होता, कुटिल का होगा सरल। क्या होगा? कुटिल का होगा सरल, ना कि सहज। कुटिल का होगा सरल। तो देखें कुटिल का कैसे सरल होगा? कुटिल का होगा सरल। तो कुटिल का करेंगे हम क्या? सरल। और ये आंसर इसका गलत होगा। और कुटिल का हम देखेंगे, कुटिल का होगा सरल। तो फिर सहज का होगा असहज। असहज। ठीक, इतना याद रखना, बाकी इसमें सही है। देखो इसको ऐसे लगा देंगे तो ये बना रहेगा ऐसा कि ये इसमें बताया। ठीक है। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के शब्दों से मिलाना है। ठीक है। स्थूल का विलोम क्या होगा? विलोम है सबके। स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। ए का बी। ए का बी एक ही में है। देखो आंसर तो एक में ही आ गया, ए का बी का बी का आंसर का ये भी आ गया। लेकिन आगे स्नेह सिक्त। स्नेह सिक्त और रास में रिक्त। सिक्त माने भरा हुआ, रिक्त माने खाली। तो स्नेह से भरा हुआ, स्नेह से खाली। विराट माने बड़ा होता है, क्षुद्र माने होता है छोटा, और मौन माने ना बोलने वाला, और सस्वर माने बोलने वाला। तो इसके आंसर ये हो जाएंगे। ठीक है। तो हमें इसके आंसर भी पता होने चाहिए कौन कैसा है। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम 4 है, उसमें से एक दिया गया। क्या दिया गया है? उसका उत्तरीय। उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। अब हमें देखना है कि उसका उत्तरीय बहुत जच रहा है। तो उत्तरीय का अर्थ क्या है? उत्तरीय माने क्या होता है?
पहली बात तो जच रहा है तो कोई पहनने वाली चीज होगी, पक्का पता है, लेकिन ये पता है हमें कि ना तो इसकी टोपी है ना ही कोट है। अब बचा साड़ी, लेकिन साड़ी का तत्सम साटिका होता है, अगर आपने देखा होगा तो साटिका हुआ तो साड़ी भी नहीं होगा। तो उत्तरीय का मतलब होता है जो अधोवस्त्र, जो अधोवस्त्र, अधोगामी होता है एक ऊर्ध्वगामी। अधोगामी मतलब अधोवस्त्र, नीचे पहनने वाला वस्त्र है, तो ये उत्तरीय का मतलब होता है अधोगामी, अधोवस्त्र जो पहना जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, तिमिर का विलोम। तिमिर माने पहली बात तो समझ लो क्या हो, तिमिर माने होता है अंधेरा। तिमिर माने क्या होता है, तिमिर माने होता है अंधेरा। ठीक, तो अंधेरा का प्रकाश सही है, आलोक का भी प्रकाश होता है। अब इसमें ये आंसर इसके दोनों ही सही हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, दोनों ही सही। तिमिर माने प्रकाश, इसका भी विलोम हो जाएगा और उसका भी विलोम हो जाएगा। तो हमें विलोम ढूंढना, याद रखना क्या ढूंढना है, विलोम। तो तिमिर माने होता है अंधेरा। ठीक, तिमिर माने अंधेरा, तो प्रकाश और आलोक दोनों, तो ये इसके आंसर दोनों ही होंगे। तो ए और बी, जिसने भी ये आंसर शीट बनाई है उसमें गलती की है, दोनों तो दोनों ही हो जाएंगे, यानी कि ए और बी दोनों ही आंसर इसके सही है। ज्योतिर्मय आभास ये इसके आंसर नहीं है, तो इधर अगर लिखना चाहें तो तिमिर माने होता अंधेरा, प्रकाश का भी तिमिर हो जाएगा, आलोक का भी तिमिर हो जाएगा, तो दोनों ही बन जाएंगे, ए और बी दोनों ही इसके आंसर होंगे। ठीक, सवाल नंबर 8, पुष्ट का विलोम। पहली बात तो पुष्ट क्या है, पुष्ट माने होता है भरा पूरा, देखा ना, वो है बहुत पुष्ट व्यक्ति है। पुष्ट का मतलब होता है भरा पूरा व्यक्ति है, पतला नहीं है बिल्कुल। और पुष्ट का होता तो इसमें क्या होगा, पुरस्कार नहीं है, प्रगति नहीं है, दुष्ट, क्षीण। क्या होगा, क्षीण। अब देखो क्षीण क्या है, क्षीण देख लो, क्षीण की स्थिति में ये इसका आंसर होगा क्षीण। अब ध्यान दो बाकी के क्या है, दुष्ट माने होता है बुरा व्यक्ति, तो दुष्ट का हो जाएगा सज्जन। क्या हो जाएगा, सज्जन। प्रकृति का कृत्रिम हो जाएगा विलोम, और पुरस्कार का विलोम हो जाएगा दंड। ये इसके विलोम है। हमें 8 के बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो सवाल नंबर 9 कह रहा है, सवाल नंबर 9 कह रहा है, दिए गए विकल्पों में मूर्धनी शब्द का, मूर्धनी शब्द कौन सा शब्द है, मूर्धनी शब्द का विपरीत अर्थ है। मूर्धनी का तो देखो, मूर्धनी मुर्दा से बना हुआ है, क्या बना हुआ, मुर्दा, मुर्दा से मूर्धनी, तो मूर्ति मतलब मरा हुआ, तो यहाँ आंसर हो जाएगा शब्द का विपरीत उल्टा क्या हो, जीवंतता, जीवन से संबंधित, मूर्ति मतलब मुर्दा से संबंधित। ठीक, ये तात्कालिक होता है, तात्कालिक माने अभी, तो असामयिक होता है, विषाद माने दुख होता है, तो इसका विषाद का हर्ष होता है। तो विषाद का अगर कोई विलोम शब्द पूछे तो इसका होता है हर्ष। स्थायी का अस्थायी होता है, तो ये भी हमें देखते चलना है। सवाल नंबर 10, प्रवृत्ति का विलोम। प्रवृत्ति, वृत्ति, अनावृत्ति, सद्वृत्ति, निवृत्ति। देखो प्रवृत्ति मतलब होता है किसी की आदत, प्रवृत्ति माने आदत, प्रवृत्ति आदत, वृत्ति माने आदत, प्रवृत्ति माने और अच्छी आदत को और अच्छी, अनावृत्ति बिना आदत का, सद्वृत्ति अच्छी आदत, निवृत्ति तो इसका आंसर होगा निवृत्ति, यानी कि किसी से छुटकारा पाना। हम आपने पढ़ा मतलब सुना भी होगा, ये लोग कहते हैं हम दैनिक कार्यों से निवृत्त हुए, निवृत्त हुए मतलब हमें ये अलग हुए। प्रवृत्ति का मतलब ये हमारी आदत में है, तो प्रवृत्ति का विलोम होगा निवृत्ति। आडंबर का हमने 10 सवाल पढ़ लिए जो विलोम शब्द के होंगे, अब हमें आडंबर के पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आडंबर माने वो ढोंग, सही है, पाखंड सही है, ढकोफला सही है, दर्प, दर्प नहीं है, दर्प माने होता है घमंड। क्या होता है, घमंड, दर्प माने होता है घमंड, अभिमान। ठीक है, चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा, चोर, चोर होता है खनक। तो बाकी शब्द क्या है सर, बाकी शब्द देखो, धूसर माने होता है गधा, धूसर के बहुत से, वैशाख, नंदन, चक्रीवान, ये सब धूसर माने गधा। थलचल माने थल में रहने वाले जीव होते। सवाल नंबर 13, वनता का पर्यायवाची। वनता माने होता है स्त्री या महिला, तो वनता का पर्यायवाची होगा महिला। बाकी सफरी माने क्या होता है, सफरी माने होता है मछली, सफरी किसका पर्यायवाची, मछली का। विधु और जानकी, जानकी तो जनक जी की पुत्री को कहते हैं हम जानकी, जानकी सीता जी होते हैं। तो सवाल नंबर 13 का मछली सफरी को कहते हैं, जानकी सीता जी की को कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म, ऐसा कौन सा युग्म है जो असंगत है पर्यायवाची की दृष्टि से, तो ध्यान देना। बादल में जलधर बादल होता है, मेघ बादल होता है, बारिद मेघ बादल, बारिद भी क्या होता है, मेघ ही होता है। हाथी
गज होता है, सही है। हस्ती होता है, सही है। केसरी, केसरी माने होता है शेर, क्या है? शेर, सिंह। तो असंगत है तो यही असंगत हो जाएगा, तुरंत हमें आगे बढ़ना भी नहीं है, लेकिन हम इधर सवाल हल कर रहे हैं तो हम पूरा करेंगे। अगर हम पेपर हल कर तो आगे निकल जाते, समय की बचत होंगे। तो घर, ग्रह, निकटन, आलय सही है, ये सभी सही है। घर, सूरज, भानु, दिवाकर ये भी सही है सब। भोजन का पर्याय क्या? पर्याय का मतलब होता है भोजन के पर्यायवाची। भोजन के पर्यायवाची आसन, आसन, असनी या असन। तो भोजन का पर्याय होता है आसन। आसन माने भोजन। जैसे हम कहते हैं हुतासन, हुतासन किसका पर्यायवाची है? आपको याद होगा, आग का। अगर इसका हम फुल संधि विच्छेद करें, हुत धन असन। असन माने होता भोजन, हुत माने होती आहुति। जिसकी आहुति भोजन है उसी को हम आग कहते हैं, इसलिए उसको हम हुतासन कहते हैं। तो असन माने क्या होता है? भोजन। तो असन का पर्याय भोजन है। भोजन के और भी पर्याय है, ठीक। सवाल नंबर 16। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? निंदा का पर्यायवाची, निंदा का पर्यायवाची। बरखुरदार नहीं है, बरखुदार इसका मतलब होता है खुशनसीब। ये एक उर्दू शब्द है, ये नहीं है। स्तुति, किसी की स्तुति करना, पूजा करना, प्रशंसा करना, ये है। अपस्मार ये एक रोग है, क्या है? एक रोग है अपस्मार। तो कुत्सा कहते हैं ना, कुत्सित प्रयास किया गया, बहुत निंदनीय प्रयास किया गया है, तो इसका आंसर होगा कुत्सा। कुत्सा 16 का निंदा का पर्यायवाची कौन सा होगा? कुत्सा। सवाल नंबर 17 पे चलते। सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है? ऊघ शब्द पर्यायवाची। ऊघ किसका पर्यायवाची? तो ऊघ होगा ढेर का। किसका है? ढेर का। ऊघ किसका पर्यायवाची है? ढेर का पर्यायवाची है। बाकी ढोंग, ढेर, ढीठ का कहीं नहीं है। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 क्या है? कोदंड किसका पर्यायवाची है? कोदंड किसे कहते हैं? धनुष को कहते हैं। किसको कहते हैं? धनुष को। तो धनुष के और पर्यायवाची, धनुष के और पर्यायवाची में देखो, सरासन। सर माने तीर, आसन माने जो बैठा हो। सरासन भी धनुष को कहते हैं, कोदंड भी धनुष को कहते हैं, ठीक है। तलवार की अगर पर्यायवाची देखोगे, तलवार के हो खड़ग, करवाल, बहुत पूछा जाता है, करवाल, आही, खड़ग, तरवाल, कलवार, ये हैं, ठीक है। ये पूछने जाने वाले हैं तो बहुत सारे। भाला, फावड़ा के, भाला, बरछा, ये सब इसके हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 19। सवाल मीमांसा का पर्यायवाची क्या है? मीमांसा होती है एक समालोचना। तो मीमांसा क्या? समालोचना है। बाकी कोई नहीं। स्वरूप मतलब रूप होता, शुभ्रता मतलब बहुत जानने वाला, विज्ञान, ज्ञाता व्यक्ति। निष्क्रिय का पर्यायवाची क्या? निष्क्रिय को विलोम सक्रिय होता। निष्क्रिय जो कोई काम ना करे, बिल्कुल पड़ा रहे, आलसी, निष्क्रिय व्यक्ति, ऐसा कहते हैं। सवाल नंबर 20 है विभू का पर्यायवाची। विभू का पर्यायवाची होता है सर्वव्यापक या नित्य। अब ये कहाँ आपने सुना होगा? आपने सुना होगा नमामि समीसाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम। विभुम व्यापकम मतलब विभू माने सर्वव्यापक, नित्य है। तो इस विभू का पर्यायवाची हो गया। 21 नंबर के सवाल पे है, अर्ध तत्सम क्या है? पहले तो हमें अर्ध तत्सम वाले, तत्सम वाले हैं, तद्भव मालूम। अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम उन शब्दों को कहते हैं जो बोलने में तो, उच्चारण की दृष्टि में तो तत्सम है, लेकिन लिखने की दृष्टि में उसमें विकृति पैदा हो जाती है। जैसे अक्षर, अक्षर को अगर लिखोगे तो सही शुद्ध है अक्षर, लेकिन पढ़ना दोनों का एक ही है, अक्षर ही अक्षर होता है। तो ये अर्ध तत्सम ऐसी श्रेणी में आते हैं। पंखा, बच्चा, बच्चा को वत्स है, पंखा को देव है। आवा, आवा का तत्सम क्या है? ये आवा है। अगर आपने सुना हो गांव में, अब तो बहुत कम होता है, गांव में जो भी घड़ा, कुम्हार घड़ा पकाता था, तो घड़ा पकाने के लिए बहुत बड़ा एक अवा बनाता था, एक एरिया, उसमें घड़े रख के और ईंधन रख के पकाता था, उसको बोलते थे अवा। कहते हैं अवा लग गया, तो उसका तत्सम रूप है आपाक। क्या है? आपाक, ठीक है। 22 नंबर का सवाल है, बाकी सब अग्नि पर्यायवाची, अग्नि आग से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है का मतलब है वो क्या पूछ रहा है? तत्सम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तत्सम। तत्सम पूछेगा, देशज पूछ सकता, विदेशज पूछेगा, लेकिन हमारा फोकस तत्सम पर रहता। कचहरी, हमने कहा कचहरी तद्भव है, इसका तत्सम क्या है? हमने कल बताया था, तत्सम है कृत्यग्रह, कृत्यग्रह, ये कचहरी का। कमल का, कमल तत्सम है, तो इसका आंसर यही होगा, कमल तत्सम है, कमल, क्योंकि कंगन का तत्सम होता है कंकड़। कछुआ का कच्छप, कछुआ का कच्छप होता है तत्सम, ठीक।
तो कमल का अगर तद्भव पूछा जाए तो कमल का तद्भव होगा इसका तद्भव मान लियो कुंवल, कुंवल ये तद्भव है किसका, कमल का। याद रखना ये तत्सम नहीं है, तद्भव है, ठीक है। निम्नलिखित से तद्भव शब्द हैं। अब तद्भव क्या है देखना, तद्भव है गयंद, बाकी अंगना, अंगी, बानर ये सब तत्सम शब्द है। गयंद, अब गयंद किसका तद्भव है, गयंद है गजेंद्र का तद्भव। गजेंद्र को, गजेंद्र तत्सम है, गजों का इंद्र यानी कि हाथी को कहते हैं, गजेंद्र का तद्भव है गयंद। बानर का अगर तद्भव देखा जाए तो बानर होगा, ठीक। बाकी अंगना का चांद बिंदी आ जाएगी, क्योंकि तत्सम में चांद बिंदी नहीं होती, तद्भव में चांद बिंदी होती तो आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से चिक्कड़ शब्द का तद्भव, चिक्कड़ मतलब होता है चिकना, तो चिक्कड़ का चिकना ही सही है, चिकना ये तद्भव है, बाकी तत्सम है चिक्कड़ का चिकना। सवाल नंबर हम 26 पे चलते हैं। सवाल नंबर 26 क्या कह रहा है देखो, सवाल नंबर 26 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, यानी कि वो संस्कृत का शब्द पूछ रहा है। नाक का तत्सम क्या होता है पता है, नासिका, क्या होता है, नासिका। धूरी का, धूली, पता है, धूली, धूली मतलब धूल। जनवास को जन्नवास होता है। बचा कौन, जम्बुल, तो जम्बुल को क्या कहते हैं, हम जम्बुल को कहते हैं जामुन। तो इसका आंसर कौन होगा, तत्सम, यही है तत्सम, बाकी सब तद्भव है। बाकी हमने इसके लिख दिए हैं तत्सम शब्द। इनमें से तत्सम कौन सा है, तत्सम यही है, ओट्स। तत्सम कौन है, ओट्स। ठीक, और बाकी सब तद्भव हैं, तत्सम है, तो इनके तत्सम क्या होंगे, इनके तत्सम होंगे, ध्यान दो, उत्साह का उत्साह, उल्लू का उलूक, उजाला को उज्ज्वल, ये इसके तत्सम है, बाकी तद्भव। लवण का तद्भव क्या होगा, लवण का तद्भव होता है नमक, लवण का तद्भव नमक। लवण का ये किसका तत्सम है, लवंग, तत्सम है लौंग का, लौंग है, लौंग का तत्सम है ये तद्भव लौंग होता है, ठीक है। सवाल नंबर हम चलते हैं 29 पर। सवाल नंबर 29 तक हम आ गए हैं। अब देखो आपको क्या आता है, कौन सा तत्सम है, तद्भव तत्सम यही है। तत्सम मतलब जो संस्कृत से है, तद्भव जो संस्कृत से रूप बिगड़ कर क्या हो गए हैं, बदल गए हैं, तो उनको हम तद्भव कहते हैं। अब उसने पूछा तत्सम, तत्सम कौन सा, तत्सम है पश्चाताप। तो सर पश्चाताप का तद्भव क्या होगा, पश्चाताप का तद्भव होता है पछतावा। आपने सुना होगा पछतावा, पश्चाताप का पछतावा। बाकी सब क्या है, तद्भव है, तद्भव है। तो इसके हमें हम इसको हमें बताइए कि इसके तत्सम क्या होंगे। तो शक्कर का तत्सम होता शर्करा, श्राप का तत्सम होता साप, याद रखना इस बात को। जमुना का जम्बुल हमने पढ़ा है, जमुना का यमुना, सॉरी जम्बुल नहीं वो जामुन है, ये यमुना, जमुना है तो जमुना का है क्या हो गया, यमुना, यमुना नदी है, ठीक है। तो ये इसके तत्सम है। साप होता है श्राप का, एक बात याद रखना, ठीक। सवाल नंबर 30, सवाल नंबर 30 में क्या पूछा, तद्भव बताना है, तद्भव। तो ध्यान दो तद्भव कौन सा है, तद्भव बताना है। तो देखो भिक्षा, बिंदु, भौरा और पशु। तो इसमें भौरा है जो क्या है, तद्भव है। तो भौरा तद्भव, तो इसका तत्सम क्या होता है, तो इसका तत्सम होता है भौरे का भ्रमर, भ्रमर। बाकी सब क्या है, तत्सम है। तो इनके भिक्षा का तत्सम क्या, तद्भव क्या होगा, भीख। बिंदु का तत्सम होता बूंद, क्या होता है, बूंद। इनको याद रखेंगे हम कि ये तद्भव तत्सम क्या है, ठीक है। तो इसलिए वो बता दे, हम सारे इसलिए बता दे रहे हैं कि ऐसा ना हो कि किसी चीज में रह जाए, क्योंकि हमें केवल सवाल हल नहीं करने, हमें सवालों को हल करना आना चाहिए, सवालों को सीखना चाहिए, इसलिए हम ये सब बता रहे हैं, ठीक। वरना हम लगाते हैं आगे बढ़ जाते, क्या जरूरत कितने सारा बताने की। ये 60 मिनट के सवाल, 60 सवालों को हम हल करने में 1 घंटे से ऊपर हो जाता है, इसको हम 30 मिनट में लगाते हैं, अगला देखते हैं। क्योंकि हमें आपको सिखाना है, ना कि हमें औरों की तरह केवल हमें अपना टाइम दिखाना कि हम कम समय में आपको ज्यादा सवाल लगाते हैं चिल्ला चिल्ला के। हमने 10,000 सवाल लगे, 10,000 सवाल लगाने से क्या है, आपको कितने आ रहे सवाल, बच्चों को कितने आने लगे सवाल, हमें फोकस इस पे करना है, ठीक। ध्यान देना, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके,
जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसे हम कहते हैं अतीन्द्रिय, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके। इंद्रजीत हम किसे कहते हैं? इंद्रजीत के जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जीत लिया। तो किसे कहते थे इंद्रजीत? अगर आपको याद हो, मेघनाद को इंद्रजीत कहते थे, मेघनाद को इंद्रजीत कहते थे। फिर इंद्रिय, इंद्रिय शेष, ये कोई मतलब नहीं है। 32 नंबर का सवाल, 32 नंबर के सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान देना। 32 निम्नलिखित 4 विकल्पों हैं, तो उसमें है उनके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द थे, आग से झुलसा हुआ। ठीक है, आत्मघाती, स्वयं को घात करने वाला, तो ये हो नहीं सकता। अनन्य, अनन्य अन्न का हो नहीं सकता। यज्ञ हो नहीं सकता। अब ये कौन है? अनल दग्ध, यही है। अब कैसे अनल दग्ध है? अनल माने होता है आग, दग्ध माने होता है जला हुआ या फिर झुलसा हुआ, तो अनल दग्ध, ये संधि विच्छेद अनल दग्ध पूरा बना हुआ है, तो अनल दग्ध यही इसका सही है। ठीक, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको कहते हैं हम अकिंचन। क्या कहते हैं? अकिंचन। किंचित माने होता है कुछ, जिसके पास कुछ हो किंचन, किंचित कुछ। अकिंचन कुछ ना हो, अकिंचन कुछ ना हो, अकिंचन। अलभ, जिसे प्राप्त करना कठिन हो या जो प्राप्त करने लायक ना हो, जिसे लब माने होता जो प्राप्त करने लायक ना हो, अलभ है, वो हमसे, हमारी क्षमता नहीं कि उसको हम प्राप्त कर लें। ठीक है, तो ये हो गया अलभ्य का मतलब। अलभ्य का मतलब अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अलभ्य का मतलब जिसको पाना कठिन हो। ठीक है, कठिन हो या जिसको हम पा नहीं सकते, इस तरह के अलभ्य। ठीक है, अलभ्य है हमारे लिए, यानी कि प्राप्त, हमारी क्षमता नहीं है उसको पाने की, वो पा तो सकते लेकिन क्षमता हमें विकसित करनी होगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 34 नंबर, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? गलत है, ध्यान देना। जिसका इलाज कठिन हो दुस्साध सही है। जो मानवता से दूर हो अमानुषिक सही है। जो कम खर्च करने वाला हो, यही गलत है, जो कम खर्च करने वाला हो। अब तो क्या गलत है ये भी देख लो। जो कम खर्च करने वाला हो उसे हम कहते हैं मित्य व्ययी, ना कि अपव्ययी। क्या कहते हैं हम? मित्य व्ययी। ठीक है, तो अपव्ययी क्या कहते हैं? जो व्यर्थ में खर्च करता हो, जो व्यर्थ खर्च करता हो उसे हम कहते हैं अपव्ययी। जो क्या खर्च करता हो? व्यर्थ में खर्च करता हो, या व्यर्थ चीज जो काम की नहीं है फिर भी खर्च करता हो, उसे हम कहते हैं व्यर्थ खर्च करता हो, उसे हम कहते हैं अपव्ययी, अपव्यय करता है। ठीक है, मितव्ययी, तो इसका आंसर मितव्ययी होना चाहिए, तो ये सही होगा। जो इतिहास लिखे जाने के युग के पूर्व का हो, प्राग ऐतिहासिक, ये भी सही है, प्राग ऐतिहासिक, जो इतिहास लिखे जाने के पूर्व का हो। ठीक, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 35 पे। सवाल नंबर 35 क्या कहता है? अधांत शब्द का अर्थ, पहले तो ये देख लो। अधांत, आद्य, धन, अंत। आद्य माने होता है प्रारंभ या शुरू, अंत तो अंत जानते हो, शुरू और अंत। तो जिसका आदि से अंत तक, जिसका अंत हो अंत से पूर्व, जिसका अंत निश्चित हो, यानी कि आदि से लेके अंत तक की कहानी को क्या कहते हैं? हम अधांत कहते हैं। आदि से लेके अंत तक की कहानी को क्या कहते हैं? अधांत कहते हैं। ठीक है, जिसका अंत हो वो नश्वर कहलाता है, जो खत्म हो जाए तो उसे हम नश्वर कहते हैं। अंत से पूर्व, जिसका अंत निश्चित हो। ठीक है, और जो जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसे हम कहते हैं अनंत। याद रखना, ये क्या है? अनंत। जिसका अंत ना हो उसके कहते हैं हम अनंत। ठीक, जिसका अंत निश्चित हो वो नश्वर कहलाता है। जिसका अंत निश्चित हो नश्वर कहलाता है, नश्वर, नश्वर। ठीक, अब सवाल नंबर 36 में, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या है? ध्यान देना। ऊपर के लिए उछाला हुआ, प्रक्षेप माने होता फेंका हुआ, फेंका, प्रक्षेप। ये हम कहते नहीं, तुमने कहा कि ये रॉकेट का प्रक्षेपण करना है, प्रक्षेपित किया हमने, तो प्रक्षेप का मतलब होता फेंका हुआ, तो इसका मतलब होता फेंका हुआ, हमने फेंका। आरोहण का मतलब होता किसी में सवार होना, आरोह होना, यानी कि सवार होना, किसी में चढ़ना, या फिर कह सकते हैं हम तुम। उत्थान का मतलब होता है ऊपर की ओर, उन्नति करना।
या ऊपर की ओर चढ़ना। ठीक है, अब क्या है, ऊपर की ओर उछालना उच्छिप्त होता है। ऊपर की ओर उछालना क्या होता है, उच्छिप्त। इसका यही आंसर सही है, उच्छिप्त मतलब ऊपर की ओर उछालना। ठीक है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया हो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द देखो। प्रत्युत्तर का मतलब होता है प्रति उत्तर, उत्तर के बाद, उत्तर का उत्तर प्रत्युत्तर होता है। प्रत्युच्चार का मतलब होता है उच्चार, उच्चारण के बाद उच्चारण। जैसे बहुत से रामायण पढ़ते हैं तो हम वही कहानी कहते हैं तुम भी कहोगे, और वही चौपाई हम कहेंगे तुम भी कहोगे, उच्चारण होता है। विवृत्ति मतलब होता है खुला हुआ। क्या होता है, खुला हुआ। तो बच्चा कौन, प्रत्युक्त है, तो इसका आंसर होगा प्रत्युक्त। उत्तर देकर खंडन किया हुआ का आंसर होता है प्रत्युक्त। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही है। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाने के लिए शब्द कौन सा होता है, कुसंगति के लिए दोष लगाने के लिए शब्द होता है कलंक। क्या होता है, कलंक। कलंक लग गया मतलब संगत से जो अगर बुरा करोगे तो कलंक लगेगा आपको। अपयश, अपकीर्ति। अपयश मतलब जिसको बुरे, यश या अपकीर्ति जिसका बुरा के, दुष्चरित्र का मतलब होता है बुरा चरित्र वाला। दुष्चरित्र का मतलब होता है बुरा चरित्र वाला, तो ये बुरा चरित्र वाला है। और अपयश व अपकीर्ति दोनों समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा साध्य स्नाता। साध्य स्नाता का मतलब क्या है, एक वाक्यांश के लिए किस वाक्यांश पर लागू होता है। तो सद्य स्नाता का मतलब होता है जिसने अभी अभी स्नान किया हो। जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसे हम कहते हैं सद्य स्नाता। बाकी जो सदा स्नान करती है कोई मतलब नहीं। अब सवाल नंबर 40 पे चलते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, अब यहाँ ये वाला पाथे कहलाती। क्या कहलाती, पाथे। पथ माने रास्ता। हमने कहा ए जिसमें लग जाए उससे संबंधित, जो रास्ते से संबंधित होता है वो पाथा पाथे कहलाएगी। तो जो खाद्य सामग्री रास्ते के उपभोग के लिए दी जाती है वो पाथे कहलाती है। अब इसमें एक शब्द दिया पथ। ये पथ क्या है, ये पथ पता, इस पथ को देखो क्या है, ये पथ है ऐसी सामग्री जो रोगी को हल्का भोजन दिया जाता है। जो हल्का भोजन, जो कोई भी रोगी होता है उसको क्या दिया जाता है, बहुत हल्का भोजन दिया जाता है। उस हल्के भोजन को कहते हैं पथ। क्या कहते हैं, पथ कहते हैं। ठीक है, उपाहार, स्वल्पाहार मतलब कम भोजन, ये तो होता है। स्वल्पाहार मतलब होता है अल्प भोजन। स्वल्पाहार अल्प भोजन होता है, अल्प भोजन। ठीक है, तो ये इससे तो पथ और पाथे दो चीजें समझ लो। पथ होता है रोगी को दिए जाने वाला हल्का भोजन, पाथे होता है कहीं रास्ते में जाओ और बांध के ले जाए उसके लिए वो पाथे होता है। 41 नंबर, प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा। कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है, किसको, प्राविशेषण को। पहली बात तो प्राविशेषण समझ लो क्या होते हैं। प्राविशेषण ऐसे विशेषण जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं वो प्राविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर लड़की है। ध्यान देना, लड़की की सुंदरता, लड़की की विशेषता कौन बता रहा, सुंदर। तो सुंदर हुआ विशेषण, सुंदर क्या हुआ, विशेषण। तो ये हो गया विशेषण, विशेषण। ठीक है, और विशेषण कैसा है, सुंदर कैसी है, बहुत है या कम है, बहुत है, तो ये हो गया प्राविशेषण। प्राविशेषण यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। अब कहते हैं भाई कामता प्रसाद गुरु ने प्राविशेषण को क्या कहा। तो कामता प्रसाद गुरु ने प्राविशेषण को कहा है अंतर विशेषण। क्या कहा है, अंतर विशेषण। ठीक है, क्या कहा है, अंतर विशेषण। ठीक है, सवाल नंबर 42 पे चलते। सवाल नंबर 42 का कह रहा है निम्नलिखित में विशेषण पद क्या है। विशेषण पद, विशेषण यानी कि जो विशेषता बतलाए। तो विशेषण पद पहली बात तो हमेशा याद रखो, अपने आप में किसी व्यक्ति को आगे लगा के देखो, अगर उसमें उसका अर्थ सही निकल रहा है तो विशेषण हो जाएगा। कैसे देखो, पहले तो इनके अर्थ समझ लो। आयत लोचन माने होता है बड़ी बड़ी आंखों वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली, ये आयत लोचन का मतलब। उद्गार का मतलब होता है उद्गार होना, ज्वालामुखी उद्गार हुआ यानी कि फटना। ठीक है, उपासना का मतलब होता है प्रार्थना करना, वंदना, याचना। तो देखो ध्यान देना, वह व्यक्ति उपासना है,
कोई मतलब नहीं। उपासना क्या, वह व्यक्ति उद्गार है, नहीं है, क्रिया है। वह आयत लोचना है, आयत लोचना का मतलब वह बड़ी बड़ी आंखों वाली है, एक गुणवाचक विशेषण बता रहा है। तो उसमें पूछा है विशेषण क्या है, तो विशेषण हमारा क्या है, यही है आयत लोचना, जो विशेषता बता रहे हैं। बाकी सब क्रियाएं हैं या फिर वंदना। निम्नलिखित में से ऐसे विशेषण शब्द नहीं है, एक विशेषण शब्द नहीं है इसमें, वो देखना है कौन सा विशेषण, बाकी सब विशेषण है। वरद विशेषण, वर्धनीय विशेषण, वरदायक विशेषण, वरदान। वरदान क्या है, संज्ञा है। तो वरदान देखो कैसे, वरदान अच्छा होगा, वरदान बुरा होगा, तो वरदान की विशेषता बताएंगे तो वरदान विशेष हुआ वरदान, बाकी सब क्या है, विशेषण है। ठीक है, सवाल नंबर 4 इसमें लगा के देख लिया जाता है अच्छा बुरा, वरदान अच्छा है, वरदान बुरा है। वरदायक अच्छा है, क्या है, वरदायक का मतलब होता है वर देने वाला, वरदायक। वर्णीय, वर्ण करने वाला, वरद। ठीक है, चाय फीकी है, ध्यान दो क्या है, चाय फीकी है। इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है, चाय के गुण बता रहा है तो गुणवाचक विशेषण, चाय अच्छी है, बुरी है, फीकी है, लंबी है, छोटी है, काली है, ये सब गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, 45 में अध्यात्म शब्द में विशेषण कौन सा होगा, अध्यात्म का विशेषण। एक लगाया तो एक लगाने से ये हो जाएगा आध्यात्मिक, याद रखना। इसमें अध्यात्म में एक प्रत्यय लगा है तो विशेषण बना है। अब याद रखना, यही हम बता दे रहे हैं, जब भी एक प्रत्यय लगाया जाता है तो पहले अक्षर को यह दीर्घ कर देता है। जैसे हम एक उदाहरण बताएं, समाज, समाज लिखा, सा छोटा है, अगर इसमें हम एक जोड़ दें प्रत्यय तो बन जाएगा सामाजिक। पहले सा छोटा था, ध्यान देना, पहले सा कैसा था, छोटा था, अब सा कैसा, बड़ा, यानी कि पहले एक प्रत्यय हमेशा पहले को दीर्घ कर देता, तो याद रखना। तो आध्यात्मिक ये सही है। सतीश चंचल बालक, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है, चंचल विशेषता बता रहा है, तो चंचल क्या है, गुणवाचक विशेषता है। चंचल है, कैसा है, नटखट है, ये सब गुणवाचक विशेषता है। तो सतीश की, चंचल किसकी विशेषता बता रहा है, सतीश की। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण बताना है कौन सा, 8वीं। 8वीं मतलब है कि 8 गिनती है, 8 में पढ़ता हूँ, किसकी विशेषता बता रहा, मैं की। तो किस प्रकार का विशेषण होगा, संख्या है। जब भी ये है तो संख्या गिनती है तो ये संख्यावाचक विशेषण है, ना कि गुणवाचक है। गुण क्या बता रहा, पुरुष भी नहीं, सार्वनाम भी नहीं। विशेषण शब्द का चयन कीजिए, विशेषण का चयन करना है। विशेषण, सरपंच, पांचवा, पंच और पहुंच। पहुंच एक क्रिया है तो विशेषण नहीं है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बदलने में क्रिया विशेषण होता है, लेकिन क्या है कि पहुंच नहीं है। प्रपंच पांचवा, इधर क्या आंसर, पांचवा। पांचवा व्यक्ति कौन सा हो जाएगा, हमने बताया था ये संख्यावाचक में क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसका है क्रमवाचक विशेषण। संख्या में भी क्रमवाचक विशेषण है ये। ठीक है, तो इतना याद रखना, इसमें क्रमवाचक विशेषण है, ये संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक, तो क्रमवाचक विशेषण है। सॉरी, ये कट गया है तो हम दोबारा लिख दे रहे हैं, क्रमवाचक विशेषण। ठीक, अब हम सवाल नंबर सीधे चलते हैं 49 सवाल नंबर क्या कहता है, भक्त की करुण पुकार। ध्यान देना, पढ़ते जाना, भक्त की करुण पुकार। पुकार कैसी है, करुण है, तो करुण हो गई विशेषण और पुकार हो गया विशेष। सुनकर भक्त वत्सल भगवान, भगवान कैसे हैं, भक्त वत्सल है, किसकी विशेषता बता रहे हैं, भगवान की। दयाद्र होठे माने दयालु होठे, तो उसमें पूछा गया है विशेषों की दृष्टि से कौन सा है, विशेष से कौन सा है, जो विशेषता बतलाए वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाए वो विशेष। तो किसकी विशेषता, पुकार की विशेषता बतला करुण, तो एक पुकार हो गया, और भगवान की भी। तो पुकार भगवान किस में है, पुकार भगवान, पुकार भगवान है डी में, तो इसका आंसर होगा डी। तो ये तो हो गए इसके विशेष, क्या हो गए, विशेष। अगर वो विशेषण पूछ देता तो विशेषण है करुण और भक्तवत्सल, तो करुण और भक्तवत्सल इसमें नहीं है, तो ध्यान दो, करुण और भक्तवत्सल ये क्या है, उसके विशेषण हैं। ये सब क्या है, विशेषण है, इतना याद रखना। ठीक है, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि गुण अथवा गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो अगर आप देखोगे तो विशेषण होते हैं 3 प्रकार के। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, अगर विशेषण में जाओगे तो, वैसे विशेषण नहीं, विशेषण में विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रकार नहीं कह सकते हम, विशेषण की अवस्था कह सकते हैं।
तो विशेषण की 3 अवस्था होती है। पहली होती है मूलावस्था, और दूसरी होती है उत्तरावस्था, और तीसरी होती है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था किसमें क्या होता है ध्यान दो। मूल अवस्था में आपको सीधे बता दिया जाएगा, जो आप विशेषण के प्रकार पढ़ते हैं वो मूल अवस्था वाले पढ़ते हैं, 6 प्रकार में होते हैं। गुण दोष का बताना ये मूल अवस्था में है। उत्तरावस्था में जब उन गुण दोषों की तुलना करने लगे किसी से, 2 व्यक्ति ले लो, उन्हीं गुण दोषों की तुलना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये वो है, तो उसको हम कहते हैं उत्तरा। इसमें तुलना आ जाती है गुण दोष की, और इसमें केवल सीधा सीधा बता दिया जाता है। उत्तम अवस्था में 2 या 2 से अधिक लोगों से तुलना की जाती है और उसको श्रेष्ठ मान लिया जाता है। जैसे वह सबसे अच्छा, इस क्लास में राम सबसे अच्छा लड़का है, तो इस क्लास से तुलना की और सबसे अच्छा भी बता दिया, तो यह उसकी उत्तम अवस्था हो गई। 2 जैसे सीता और गीता की तुलना की जाए, सीता गीता से अच्छा गाती है, सीता गीता से छोटी है, तो उत्तरावस्था। मूल अवस्था में सीता एक सुंदर गीत गाती है, तो सुंदर गीत गाती है, तो ये उसकी, तो इसमें कहा 2, तो इसमें आंसर कौन होगा, इसमें आंसर होगा उत्तरावस्था। कौन सा अवस्था होगा, उत्तरावस्था, ये इसका आंसर होगा। बाकी चीजें आप मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये इधर नहीं है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं सवाल नंबर 51। सवाल नंबर 51 क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों में किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं। अब शब्द शुद्धि का सवाल आ गया, शुद्ध शब्द है, तो हमें तो गलत छांटने हैं, जो भी गलत होंगे फिर हम शुद्ध बताएंगे। पहली बात तो प्रसून नहीं होता, इसमें होता प्रसून, तो ये तो गलत ही हो गया। पंकज, परंपरा, गंगा, इसमें कोई गलत नहीं दिख रही, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला है चंचल, कंघा और घंटा। घंटा तो ठीक, घंटा और कंघा की जगह कंघी होता है, इसमें कंघा शब्द नहीं होता, कंघा नहीं, कंघा नहीं, कंघी होती है हमेशा शब्द, तो ये भी गलत हो गया। लख, कृपया, अभिनेत्री, ये तो तीनों गलत हैं। कृपया गलत है, अभिनेत्री गलत है, अभिनेत्री का शुद्ध रूप होता अभिनेत्री, ठीक है, तो कृपया का होता है कृपया, तो ये गलत है। लख, लख होता है, तो ठीक है, तो इसमें सही कौन सा होगा, इसमें सही होगा पंकज। परंपरा सवाल नंबर, तो इसमें सही है, तो इसमें सही होगा इसका ये वाला, ठीक। 52 में चलते, एक शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है राजमहल। राजमहल की शुद्ध, ये शुद्ध ढूंढना है, तो राजमहल अशुद्ध है, इसकी शुद्ध होगी राजमहल, याद रखना, तो ये अशुद्ध है। कोमलांगी नहीं होता, होता कोमलांगी, कोमलांगी। कोमल स्त्री, कोमल अंग वाली स्त्री कोमलांगी, ठीक है, कोमल धन अंगी। निरोग नहीं होता, इसका होता निरोग, बड़ा नी होता है, रोग होता। अक्षुणी, ये सही है, तो इसका आंसर होगा शुद्ध वर्तनी, अक्षुणी में कोई गलती नहीं है, ठीक। सवाल नंबर 52 में चलते हैं। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें, तो शुद्ध करें, शुद्ध में यही है उच्च श्रृंखला, जाकि ये वाला अच्छा होता है ना कि वो वाला अच्छा, ठीक है, तो वो बाकी सब ये गलत है, तो इनको हमें नहीं लिखना है। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, देखो ध्यान देना, अशुद्ध पूछा है, तो ज्योत्सना शुद्ध है, संतुष्ट शुद्ध है, सुपर्णखा शुद्ध है, पृष्ठभूमि अशुद्ध है। तो पृष्ठभूमि का शुद्ध क्या है, पृष्ठभूमि का शुद्ध होता है पृष्ठ है, भूमि इधर ठा लगता है, जबकि इसमें लगाया हुआ है टा। तो सवाल नंबर ये 54, सवाल नंबर 54 का हो गया डी आंसर। सब पहुंच रहे हैं सवाल नंबर 55 पे। सवाल नंबर 55 क्या कह रहा है, ध्यान देना। सवाल नंबर 55 कह रहा है 4 विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। वामांगिनी, 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 ये चारों गलत है। पहली बात तुम बता रहे, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें शुद्ध क्या होता है, शुद्ध होता है वामांगी, वामांगी। वाम अंग में, वाम अंग वाली, तो वामांगी ये शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है, तो वामांगी होता है, ना कि वामांगिनी, इतना याद रखना। जिसने बनाया ये गलत बना, वामांगिनी शब्द ही नहीं होता, वामांगी, कोमलांगी, ना कि कोमलांगिनी, ठीक है। तो इनको अर्थ। सवाल नंबर 56 का, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ध्यान देना। कृपया आप ही बताएं, ठीक है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, सॉरी शस्त्र है। पुलाव बहुत लजीज है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पहले तो सही देख लो, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, कोई गलती नहीं है। कृपया आप ही बताएं, सही है। पुलाव बहुत लजीज है, गलती है। तो बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है,
जबकि बंदूक शस्त्र की जगह होना चाहिए। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। ठीक है, पहली गलती। दूसरी गलती, बहुत उपयोगी अस्त्र है, ये सही है, लेकिन उसका अस्त्र होना चाहिए ना कि शस्त्र। सवाल नंबर 57, लिंग की दृष्टि से गलत बताना है। किसकी दृष्टि से? लिंग की। दही बहुत खट्टी है, दही खट्टा होता है ना कि खट्टी, तो इधर हो जाएगा खट्टा, क्योंकि दही खट्टा होता है। आपने भी सुना, दही ले लो, दही दे दो, दही खट्टा है, दही मीठा है, तो खट्टा। ठीक है। उसका छाजन टपकता है। छाजन का मतलब होता है छत से निकलने वाला जो बाहर का हिस्सा होता है, उसे छाजन बोलते हैं। तो छाजन टपकता नहीं, इधर होना चाहिए टपकती। टपकती, ये छाजन टपकती से होता है। मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है। बैठक छोटी होती है। इधर ये गलत है, इधर ये गलत है, इधर ये गलत है। चूंकि बैठक छोटी होगी तो सही हो जाता। तो उसने सही पूछा तो सही मिला हमें। सिपाही की पगड़ी लाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 58, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य में शुद्ध बताना है। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पहली बात सिंचाई कर रहा है, तो जल के अलावा और किसी भी चीज से सिंचाई की जाती है क्या? नहीं। अगर हम कहते हैं किसी को वह सींच रहा है, तो इसका मतलब होता है कि वह जल से ही सींच रहा है। तो इसमें अधिक पद की अधिकता के कारण गलत हुआ है ये, तो पद की अधिकता जल से नहीं लगना चाहिए, इसमें ये गलत हो गया। पौधे जल से, अरे जल से, जल से नहीं, जल से तो जल से नहीं, क्या होगा इसमें? होगा श्याम पौधे सींच रहा है, तो इसमें पहले से तय है कि हम पौधे सींच रहा है। जैसे मान ले जाए सींचना जल से हो, जैसे गर्म आग लाओ, ठंडी बर्फ लाओ। भाई आग गर्म होती है, बर्फ ठंडी होती है, इनके पीछे आग के पहले गर्म और ठंडी बर्फ के आगे ठंडी नहीं लगाई जाती, उसे सींचने के पहले जल नहीं लगाया जाता, सामान्य सा। तो ऐसे, ठीक है। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, सही बात। बगीचे की सुंदरता अनूठी है होगी ना कि अनूठा है? अनूठा है कहाँ से हो जाए? बगीचे की सुंदरता अनूठी है। ठीक, तो ये हमारे सेशन का अंतिम सवाल है, जिसमें हमें बताना है क्या है। अंतिम सवाल से पहले हम आपको सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारा ये जो सेशन है, जो इनिशिएटिव लिया है हमने, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हमें बताएं कि कहाँ और भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको समझ में ना आए, हमने जो पहले आपको व्हाट्सअप नंबर बताया है, तो व्हाट्सअप नंबर व जो हमने टेलीग्राम लिंक दिए गए, उस लिंक को ज्वाइन कर लें। उसमें आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगी 2 दिन बाद। जैसे पढ़ाने के 2 दिन बाद ये PDF है, तो हमने अभी पढ़ा दिया, वो देख लो, फिर उस PDF को निकाल के हल करो एक बार। अगर आपको सभी आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने सीख लिया है। ठीक है, तो हम चलते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर अंतिम है। अंतिम में क्या कह रहा है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। किस वाक्य का चयन करना है? शुद्ध वाक्य का। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन कर ले रहे हैं। शुद्ध वाक्य क्या कह रहा है? जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, सही है। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होता है, ये नहीं होता है। जो गरीबों की सहायता करता है वे धर्मात्मा होते हैं, करता नहीं, क्योंकि गरीब बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन आना चाहिए, करते हैं। जो गरीबों का सहायता, गरीबों का सहायता तो हो ही नहीं सकता, तो पहले नंबर का सही है। तो हाँ, तो ये हमारे हो गए 60 सवाल। आप हमें बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।